हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉल कैप फंड एंड टू मिड कैप फंड। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे कि वो कौन दो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है प्लस कौन से दो मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और गाइस, यही चार फंड है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके अलावा कोई पांचवा फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। तो गाइस, इससे फायदा ये होगा आपको कि लंबे समय में आपको काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट बन के आ सकता है। बट गाइस, ध्यान रहे कि ये पोर्टफोलियो उन्हीं लोगों के लिए काफी सुटेबल रहेगा जिनका रिस्क एपेटाइट काफी अग्रेसिव नेचर का है, जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी हाई रिस्की नेचर का है। गाइस, इसके साथ साथ गाइस, मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे 1 लाख रुपए इन चारों फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 30 साल में आपके पास बन के आ सकता है 2 करोड़ 40 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगले 30 सालों में इन चारों फंड से बना सकते हैं आप 2 करोड़ 40 लाख रुपए। वहीं गए साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, लेकिन आप कंफ्यूज है कि आप कौन से फंड के साथ जाए, तो इस पे गाइस मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फंड बेहतर रहेगा स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में एंड दो मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं दो मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि ये दो मिड कैप फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है अगले 30 सालों के लिए। गाइस, तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे मिड कैप फंड का। तो गाइस, मिड कैप कैटेगरी से मैंने दो फंड चूज किया हुआ है और गाइस दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो पहला फंड है गाइस यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी से, वो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। सेकंड फंड है मिड कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है गाइस यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। गाइस, तो गाइस ये दो फंड है और देखेंगे कि इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। और गाइस, इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। गाइस, मैं यहीं पे साफ कर दूं कि इन दोनों फंड को मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ। इन दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से, क्योंकि गाइस ये दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। एक फंड ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है, वहीं एक फंड ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म में भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस, बात करें परफॉर्मेंस का, तो लमसम के केस में लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी डिसेंट सा दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 12.6% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, तो गाइस इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में वो काफी जबरदस्त निकल के आता है यहाँ पे, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.62% का। कहने का मतलब ये है गाइस कि क्वांट मिड के फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपको 12.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफी डिसेंट सा रिटर्न है। बहुत खराब नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। वहीं बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। पिछले एक साल में मोटा मोटी देखें तो 18.5% से ज्यादा का रिटर्न है यहाँ पे गाइस। वहीं गाइस बात करते हैं आप कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.68% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी शानदार तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट 1 ईयर में 18.62% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। बात करें इस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 40% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें गैस, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, ये भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 27.45% का। इन बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.25% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये फंड जबरदस्त रिटर्न दे रहा है लास्ट 3 ईयर में मोटा मोटी 40% का। गाइस सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट 20% के आसपास का रिटर्न है। एक्जैक्टली बात करें तो 19.67% का। वहीं गाइस बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो गाइस इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का, वो भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 16.17% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का,
वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.65% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। इन दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप कैटेगरी के फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड काफी शानदार है और आप दोनों ही फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। गाइस आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों फंड का रिस्क रेशियो कैसा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज, और इन दोनों फंड के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कितना है गाइस, तो इस पे भी मैं बात करने वाला हूं आगे चल के। अब बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी ठीक ठाक सा दिखने को मिलेगा। यहाँ पे 1.82% का, मोटा मोटी 2% कह सकते हैं आप। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में एसआईपी के केस में काफी सही दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 10% के आसपास में। इनकेस यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं है तो इसलिए हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस दोनों फंड देखो तो काफी शानदार परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में। हालांकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिख रहा है लास्ट 1 ईयर में गाइस। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.24% का। वहीं बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे पिछले 3 सालों में इन केस ऑफ एसआईपी रिटर्न, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.56% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहतर है अगर आप कंपेयर करते हैं इसको क्वांट मिड कैप फंड से। तो बट गाइस दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है पिछले 3 सालों में, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है गाइस। हल्का सा ही डिफरेंस है इन दोनों फंड के बीच में इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 25.52% का। इन बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो गाइस इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखने को मिल जाएगा लास्ट 5 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.02% का। तो गाइस इन कंट्रारी टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में देखे तो आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस ओवरऑल देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, तो आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी शानदार रहेगा ये दोनों के दोनों फंड गाइस। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आप तभी इन दोनों फंड में इन्वेस्ट करेंगे जब आपका रिस्क एपेटाइट काफी अग्रेसिव नेचर का रहेगा। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर अगर आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है, इन दैट केस मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में 2 म्यूचुअल फंड रखें मिड कैप कैटेगरी से। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का, और उसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों फंड के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कितना है। बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट मिड कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.87 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस हालांकि थोड़ा सा कम जरूर दिखने को मिलेगा यहाँ पे, और वो निकल के आता है आपका 18.94 का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.26 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी सही दिखता है क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है। इन गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, और इससे ये पता चलता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की जो वोलेटिलिटी है काफी कम रहता है गाइस। तो यहाँ पे देखे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है अगर आप कंपेयर करेंगे इसको कैटेगरी एवरेज से या फिर क्वांट मिड कैप फंड से। तो हालांकि गाइस क्वांट मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, मोटा मोटी देखे तो यहाँ पे 2 से 3% के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखे तो क्वांट मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो होगा ये काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1.11 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का भी साफ रेशियो काफी बेहतर दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 0.81 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69 का। तो गाइस दोनों ही फंड का साफ रेशियो काफी बेहतर है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन केस ऑफ साफ रेशियो गाइस। और गाइस बता दूं कि साफ रेशियो भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, इससे ये पता चलता है कि आपका जो फंड है उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.19% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.11% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.29% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों ही फंड का अल्फा काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। हालांकि गाइस क्वांट मिड कैप फंड का अल्फा सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। और गाइस
गाइस बता दूं कि एक फंड का अल्फा जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि अल्फा ज्यादा होने से यह पता चलता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप कैटेगरी के फंड का रिस्क रेशियोज का। और गाइस देखे तो दोनों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। हालांकि दोनों फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी हो ज्यादा है गाइस अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। सिमिलरली गाइस बात करें पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहला स्कीम है आपका यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड एंड दूसरा स्कीम है आपका यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो ये दो फंड है गाइस, और इन दोनों फंड के बीच में ओवरलैपिंग की बात करूं मैं गाइस तो 11% का ओवरलैपिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वांट मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बीच में देखे तो कॉमन स्टॉक या फिर कॉमन होल्डिंग जो है वो 11% के आसपास में देखने को मिल रहा है, जो कि गाइस देखे तो मुझे काफी रिजनेबल दिखता है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, 5 से 10% के बीच में रहता है तो काफी रिजनेबल माना जाता है। तो यहाँ पे देखे तो 10% ही आप मान सकते हैं, 11% एक्जैक्टली बात करें तो गाइस आप इन दोनों ही फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गाइस इन दोनों फंड के पोर्टफोलियो के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो काफी कम है, मोटा-मोटी 11% का, जो कि काफी रिजनेबल माना जाता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है गाइस। तो गाइस ये रही सारी बातें आपका मिड कैप कैटेगरी के दोनों फंड के ऊपर। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स का, तो पहला फंड जो मैंने चूज किया हुआ है जो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड एंड सेकंड फंड है यहाँ पे जो निकल के आता है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले गाइस बात करें परफॉर्मेंस का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी ठीक ठाक सा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 11.24% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है लास्ट 1 ईयर में 19.87% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस ये भी काफी ठीक ठाक सा देखने को मिलेगा लास्ट 1 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.9% का, मोटा मोटी 8% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है लास्ट 1 ईयर में गाइस। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 59.47% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों में ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 36.64% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों में ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 33.72% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने तो काफी कहर बढ़ाया हुआ है लास्ट 3 ईयर में गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो पिछले 5 सालों के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी बेहतर दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 23.63% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कोई डेटा दिखने को नहीं मिलेगा। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.05% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड किंग है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि टाटा स्मॉल कैप फंड 5 साल पुराना है ही नहीं। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड आपका काफी बेहतर दिख रहा है पिछले 5 सालों में, और गाइस रिटर्न भी काफी शानदार है इसका 23.63% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का लमसम रिटर्न का, और गाइस दोनों ही फंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का, तो यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वहीं बात करते हैं आप लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। तो गाइस ये जो कॉम्बिनेशन है काफी शानदार रहेगा आपके लिए, और आप बिल्कुल जाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, प्रोवाइडेड कि आप एक हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर है, आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है। तो बात करें गाइस एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ठीक ठाक सा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 11.04% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो काफी सही देखने को मिल जाएगा एसआईपी के केस में, और निकल के आता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 14% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म जरूर कर रहा है गाइस पिछले 1 साल में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी बेहतर दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका 39.49% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो ये फंड भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.3% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मोटा मोटी 39.5% का। गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस काफी बेहतर है 30.3% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका 34% का। एंड बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस जैसे आपको पता है कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई डेटा दिखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे दोनों ही फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, वो चाहे आप बात करते हैं लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी
टर्म का दोनों फंड काफी बेहतर है। टाटा स्मॉल कैप फंड शॉर्ट टर्म में काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वही बात करते हैं आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है गाइस। स्पेशली अगर बात करते हैं पिछले 3 सालों का और पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस ये तो बात रही आपका स्मॉल कैप फंड्स। और गाइस आपको एक बात और मैं बता दूं कि मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप बना सकते हैं 2 करोड़ 40 रुपए अगले 30 सालों में। तो इस पे भी मैं काफी डिटेल में बताने वाला हूं। गाइस आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करेगा। आपका एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है हम लोगों को। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इन दोनों फंड के बीच में कितना पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग निकल के आता है यहाँ पे। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखें तो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है ये काफी हाई साइड में देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.61 का। बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 18.84% का। बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.48% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है क्लियरली बेहतर दिख रहा है क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है क्योंकि उस फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी उतना ही कम रहता है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्लियरली आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये फंड काफी बेहतर दिख रहा है इन टर्म स्टैंडर्ड डिवीजन। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो होगा ये काफी शानदार देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1.54 का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो साफ रेशियो है ये भी काफी बेहतर दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1.15 का। इन बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.91 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का साफ रेशियो काफी लाजवाब है। इन अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का साफ रेशियो काफी शानदार है गाइस। इनका जैसे मैंने आपको बताया कि जिस फंड का साफ रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर आता है गाइस। तो यहाँ पे देखें तो क्लियरली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है इन टर्म ऑफ साफ रेशियो गाइस। लास्टली बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो अल्फा केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है ये काफी शानदार देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका 20.4% का। बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.06% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.14% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों ही फंड का अल्फा काफी बेहतरीन है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स गाइस। तो गाइस ये बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है। बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्क की साइड में दिखता है। वहीं बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड रिलेटिवली कम रिस्की दिखता है क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है। इसे पता चलता है कि इस फंड का जो रिटर्न है वो उतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है। बट गाइस अगर आप बात करते हैं साफ रेशियो का या फिर अल्फा का, तो यहाँ पे आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो गाइस पहला फंड है यहाँ पे वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपका यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड। तो दोनों फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग है गाइस वो सिर्फ 3% का है, यानी कि दोनों फंड के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है या फिर कह लीजिए जो होल्डिंग है सिर्फ 3% ही है जो कि कॉमन है दोनों फंड के बीच में। तो गाइस ये परसेंटेज मुझे काफी सही दिखता है क्योंकि अगर दो फंड के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग मोटामोटी 5 से 10% के बीच में रहता है तो वो भी काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3% है। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों के दोनों फंड देखे तो अपने आप में काफी यूनिक तरीके से दिखता है। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। और गाइस यहाँ से ये भी पता चलता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों फंड को जरूर ऐड करना चाहिए अगर आप एक हाई रिस्की इन्वेस्टर है तो। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो में टोटल कितना फंड हो जाएगा, प्लस आप कैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगले 30 सालों में बना सकते हैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे बेस्ट हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर नेक्स्ट 30 ईयर। तो पहला फंड निकल के आता है वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड, सेकंड फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, थर्ड फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड फोर्थ फंड है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 4 फंड है, इन चारों फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। बट गाइस इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही आपको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो गाइस आपको भी अपना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर किस फंड में इन्वेस्ट आपको
नहीं करना है। वहीं गाइस बात करें कि आप कैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इन चारों फंड में आप बना सकते हैं 2 करोड़ 37 लाख रुपए, या फिर कह लीजिए मोटा मोटी 2 करोड़ 40 लाख रुपए। तो पहले गाइस बात करते हैं अमाउंट का। तो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए, और कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वो है आपका 30 ईयर, यानी कि आपको 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपए। बात करेंगे रिटर्न एक्सपेक्टेशन का, तो हमने देखा कि पिछले 5 सालों में सारे फंड ने आपको मोटा मोटी 20 से 25% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि नेक्स्ट 30 ईयर में आपको 20% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा इन चारों फंड में। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए, इन 30 ईयर के बाद गाइस आपके पास एक और बस बन के आता है, जो बन के आता है यहाँ पे आपका 2 करोड़ 37 लाख रुपीज का। तो गाइस इस तरीके से आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इन चारों फंड में अगले 30 सालों में बना सकते हैं 2 करोड़ 37 लाख रुपए। मोटा मोटी बात करें तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए आप बना सकते हैं अगले 30 सालों में इन चारों फंड में गाइस। तो गाइस ये रही सारी सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया है एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कैप फंड एंड मिड कैप फंड्स। इन गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 फंड बताया है। तो पहला फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी से, वो फंड है क्वांट मिड कैप फंड। एंड दूसरा फंड है गाइस आपका मिड कैप कैटेगरी से, वो फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो ये 2 फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी से। बात करेंगे जो स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे 2 फंड मैंने बताया है। पहला है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 4 फंड है आपका मिड कैप एज वेल एज स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो गाइस ये चारों के चारों फंड काफी शानदार है और रिटर्न आपको काफी सही तरीके से बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। एंड मुझे उम्मीद है कि अगले 30 सालों में भी आपको काफी शानदार तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। बट गाइस ध्यान रहे, आपको एक रेगुलर इंटरवल पे अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना है और उस टाइम पे देखना है कि आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑन दैट बेसिस आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट करके दूसरे फंड में स्विच कर जाना चाहिए। इनका जिसके साथ साथ मैंने आपको यही बताया कि आप कैसे इन चारों फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगले 30 सालों में बना सकते हैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।